अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। वीवर्स, आज की इसी वीडियो में सूबा पंजाब के तमाम बोर्ड्स के ए टू जेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये तमाम एमसीक्यूज केमिस्ट्री क्लास 9 के हैं और 2025 के इम्तिहान में आएंगी, तो आप व्यूवर्स ने वीडियो को आखिर तक देखनी है। ये तमाम सवालात नए बुक से इकट्ठा की गई है और यहाँ पर लिखे गए हैं। केमिस्ट्री क्लास 9 में पहला एमसीक्यूज है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑकरिंग इन ओशियन। समंदर में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है। दूसरा सवाल है, आप उर्दू में और अंग्रेजी दोनों में इसको पढ़ सकते हैं। दर्ज झेल में से कौन सा एलिमेंट कुर्रे अर्ज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो भी ऑक्सीजन है। सवाल 3 देखिए, द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। कुर्रे अर्ज में तीसरा पाया जाने वाला जो गैस है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला गैस, तीसरा गैस आर्गन है। ठीक हो गया, आर्गन ये तीसरे नंबर पर है। सवाल नंबर 4 है, द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन बाय वेट ऑन अर्थ क्रस्ट इज। कुर्रे अर्ज में नाइट्रोजन की मकदार बलिहाज वजन 0.78 है, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 5, इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की मकदार 65% है। सवाल 6, माया हालत में पाया जाने वाला एलिमेंट ब्रोमीन है, ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। सवाल 7 है, एलिमेंट्स की अक्सरियत पाई जाती है। ज़्यादातर एलिमेंट्स दे आर फाउंड इन सॉलिड फॉर्म, तो सॉलिड का ऑप्शन ठीक है। और सवाल 8 है, हल्का तरीन एलिमेंट, लाइटेस्ट एलिमेंट जो है लिथियम है, याद कर लीजिए, लाइटेस्ट एलिमेंट लिथियम है। सवाल 9 है, होमोजेनियस मिक्सचर की मिसाल आइसक्रीम है। सवाल 10 देखिए, 2B सोडे का फार्मूला है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3 10H2O है। और सवाल 11 है, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CaO है। सवाल 12 है, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला CH2O है। सवाल 13 है, एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन, बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला CH है। और सवाल 14 देखिए, फेरक सल्फेट SO4 में Fe2SO4 में आयरन की वैलेंसी जो है कितनी है, तो इसका दुरुस्त जवाब 3 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। नाइट्रोजन की परसेंटेज हवा में 0.78 है। सवाल 16, एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज ए, बी ऑप्शन ठीक है। व्यूअर्स, आप इसी वीडियो को 2-3 मरतबा बार बार देखिए, तो ये तमाम एमसीक्यूज आसान से है, बहुत जल्द याद हो जाएंगे। आप वीडियो को बार बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 17 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, तो हमारे पास 8 का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। और सवाल 18 है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला जो है एलिमेंट वो कौन सा है, तो वो मरकरी है। सवाल 19 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11 है। और सवाल 20 है, आइसोटोप C12 मकदार में पाया जाता है, तो आखिरी ऑप्शन देखिए 0.989, डी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 21 है, हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है, मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है। और सवाल 22 है, एलिमेंट फाउंड इन गैसियस स्टेट, एलिमेंट जो गैस हालत में पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, तो मिक्सचर को जुदा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल 24 है, मालिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मालिकुलर फार्मूला C6H12O6 है। फिर सवाल 25 है, बेंजीन का फार्मूला भी याद कर लीजिए, बेंजीन का मालिकुलर फार्मूला C6H6 है। और सवाल 26 है, दर्ज झेल में कौन सा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, तो H2 नहीं है। सवाल 27 है, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन के अखराज से बनता है, तो इलेक्ट्रॉन के अखराज से कैटायन बनता है, फेल ऑप्शन ठीक है। सवाल 28 है, मोलर मास को अमूमन ग्राम्स में जाहिर किया जाता है। दर्ज झेल में से O2 का मोलर मास AMU कौन सा है, तो 32 AMU, फेल ऑप्शन ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 29 है, समंदरी पानी कितनी कुदरती तौर पर पाए जाने वाली एलिमेंट्स का जरिया है, तो समंदरी पानी में 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और सवाल 30 है, दर्ज झेल में से कौन सा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, तो वो H2 है।
आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे लिखी गई सब्सक्राइब को अभी प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सवाल 31 में यहाँ पर है कि 8 ग्राम्स की कितने मोल्स बराबर है CO2 की। 8 ग्राम्स के मोल्स बराबर है 0.15 की। सवाल 32 है द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी की एक मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम होता है। व्यूअर्स ये तमाम एमसीक्यूज क्लास 9 की केमिस्ट्री की बुक से इकट्ठा की गई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। सवाल 33 से H2SO4 का मोलर मास है 98 ग्राम। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल 34 से दर्ज झेल में से O2 का मोलर मास MU में कौन सा है, तो 32 है। और सवाल 35 से पोटाशियम सल्फेट K2SO4 का फार्मूला मास है 174 AMU। और नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 36 है नाइट्रिक एसिड HNO3 का मॉलिक्यूलर मास 63 AMU है। और सवाल 37 फास्फोरिक एसिड H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 है। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल 38 से CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 AMU है, CO2 का। सवाल 39 हाइड्रोजन का ग्राम्स एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। आखिरी ऑप्शन ठीक है 1.008। सवाल 40 है 1 MU किसके बराबर होता है, ऑप्शन ए ठीक है 1.66 ज़रबी 10 की पावर 24 ग्राम की 1 MU इसके बराबर होता है, तो पहला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 41 है इलेक्ट्रॉन का मास किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन का मास बराबर है ऑप्शन सी देखिए 5.48 ज़रबी 10 की पावर 4 AMU की। सवाल 42 इनमें से किसके नतीजे में प्रोटॉन की दरियाफ्त हुई, तो कैथोड रेस के नतीजे में प्रोटॉन की दरियाफ्त हुई। सवाल 43 इनमें से कौन से पार्टिकल्स मादे में सबसे ज़्यादा सरायत करने वाले हैं, तो न्यूट्रॉन है वो पार्टिकल। और सवाल 44 देखिए एटम के ऑर्बिट का तस्वुर बोहर ने पेश किया था, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट पेश किया था बोहर ने, सी ऑप्शन ठीक है। और ये तमाम सवाल जॉब टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट और टीचिंग की टेस्टों में भी आ रही है। सवाल 45 से प्रोटॉन किसने दरियाफ्त किया, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, गोल्डस्टाइन ने दरियाफ्त नहीं किया था, प्रोटॉन दरियाफ्त किया था रदरफोर्ड ने, आखिरी ऑप्शन ठीक है। सवाल 46 से न्यूट्रॉन किसने दरियाफ्त किया, जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया। और सवाल 47 से न्यूक्लियर साइंस का बाप कहा जाता है, न्यूक्लियर साइंस का फादर रदरफोर्ड को कहा जाता है। और सवाल 48 से कैथोड्स किसने दरियाफ्त की, डिस्कवर्ड कैथोड, वो डिस्कवर्ड कैथोड रेस सर विलियम क्रॉक्स ने ईजाद की, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 49 से कैथोड रेस पर नेगेटिव चार्ज होता है। सवाल 50 इनमें से कौन से पार्टिकल मादे में सबसे ज़्यादा सरायत करते हैं, तो न्यूट्रॉन है। सवाल 51 न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। सवाल 52 एटम पर चार्ज होता है न्यूट्रल। और सवाल 53 है इनमें से कौन सा शेल 3 सब शेल्स पर मुश्तमिल है, एम शेल 3 सब शेल्स पर मुश्तमिल होता है। सवाल 54 फी सब शेल ये मुश्तमिल होता है 3 टर्मिनल्स पर। सवाल 55 इनमें से कौन सा शेल 4 सब शेल्स पर मुश्तमिल है, तो एन शेल 4 सब शेल्स पर मुश्तमिल होता है। सवाल 56 एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद क्लोरीन किस नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कंग्रीशन हासिल करता है, आर्गन। और सवाल 57 कार्बन फैमिली की अमूमन इलेक्ट्रॉनिक कंग्रीशन है, तो इसका करेक्ट आंसर NH2NP2 है, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 58 है कौन सी मॉलिक्यूल को अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, BF3 को। सवाल 59 नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। व्यूवर्स आप अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं, उर्दू में इसको स्टडी कीजिए ताकि आप व्यूवर्स को याद करने में आसानी हो। सवाल 60 है के शेल में सब शेल्स की तादाद 1 होती है। सवाल 61 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट है। सवाल 62 हेलोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
NH2NP5 है। सवाल 63 है कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, याद कर लीजिए। सवाल 64 कौन सा रेडियो आइसोटोप जिस्म में ट्यूमर की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आयोडीन 131 है। सवाल 65 जब यूरेनियम 235 टूटता है तो इससे न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं। सवाल 66 ड्यूट्रियम इनमें से क्या बनाने के लिए इस्तेमाल होता है? तो ड्यूट्रियम हेवी वाटर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सवाल 67 आइसोटोप C12 कितनी मकदार में पाया जाता है? तो सी ऑप्शन ठीक है 0.989। सवाल 68 आइसोटोप जो न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है U235 है। सवाल 69 मंदरजा झील में से कौन सा कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कैंसर के इलाज के लिए CO60 इस्तेमाल की जाती है। सवाल 70 हाइड्रोजन के आइसोटोप 3 है। सवाल 71 इनमें से हेलियम न्यूक्लियाई है, अल्फा पार्टिकल ए ऑप्शन ठीक है। और सवाल 72 लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की मौजूदा शक्ल में चौथा और पांचवा पीरियड लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। सवाल 73 ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये कितने होते हैं? तो ऑल मेटल्स, इसका करेक्ट आंसर बी है। सवाल 74 किस कीमियादान ने ट्राइएड्स पेश की? डी ब्रेनियर ने। और सवाल 75 किस कीमियादान ने एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया? एच मोस्ले ने एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स अटेंडेंस लगाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब वाले बटन को नहीं दबाया तो अभी दबाइए। सवाल 76 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बुनियाद थी एटॉमिक नंबर। और सवाल 77 पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की उफ़क़ी क़तारी उफ़क़ी क़तारी क्या कहलाती है? हॉरिज़ॉन्टल रोस को पीरियड्स कहा जाता है। सवाल 78 है पीरियोडिक टेबल में आमूदी कॉलम वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 79 है पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप को अल्कली मेटल कहा जाता है, अल्कली मेटल्स। और सवाल से अल्कली मेटल्स का ताल्लुक पहले ग्रुप से है। सवाल 81 पीरियोडिक टेबल की दूसरी ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। सवाल 82 छठी पीरियड में एलिमेंट्स की तादाद 32 है, 32 है। सवाल 83 जदीद पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स है? जदीद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स की तादाद 4 है। सवाल 84 पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहा जाता है, 17 ग्रुप को हेलोजेंस कहा जाता है। और सवाल 85 है इन विच ब्लॉक द पीरियोडिक टेबल डू ट्रांजिशन मेटल लाई? ट्रांजिशन मेटल जो है ब्लॉक डी में पाई जाती है। सवाल 86 चौथी पीरियड्स में एलिमेंट की तादाद 18 है, पहली पीरियड में एलिमेंट की तादाद 2 है। सवाल 88 नॉर्मल पीरियड में एलिमेंट्स की तादाद 8 है। और सवाल 89 जदीद पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की तादाद 18 है। सवाल 90 है जदीद यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा पीरियड जो है पहला है। सवाल 91 है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की मौजूदा शक्ल में छठा और सातवां पीरियड वेरी लॉन्ग पीरियड उसको कहा जाता है। सवाल 92 पीरियोडिक टेबल की इंतहाई बाई जानिब वाली एलिमेंट अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। सवाल 93 है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बुनियाद एटॉमिक नंबर है। सवाल 94 लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की पहली पीरियड में 2 एलिमेंट्स है। सवाल 95 लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितनी उफ़क़ी यानी हॉरिज़ॉन्टल क़तारी होती है? तो 7 होती है। सवाल 96 पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप नोबल गैसों का कहलाता है? 18 ग्रुप जो है नोबल गैसों का ग्रुप कहलाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 97 है लॉ ऑफ अक्टिव्स पेश किया था न्यूलैंड्स ने। सवाल 98 देखिए जब एटम में एक इलेक्ट्रॉन जमा किया जाता है तो एनर्जी की जो मकदार खारिज होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है।
सवाल 99 मंदरजा झील में से किस हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है? आयोडीन की। सवाल 100 एक पीरियड में इनमें से कौन सी चीज़ कम होती है? एटॉमिक रेडियस। सवाल 101 सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 496। तो आखिरी ऑप्शन ठीक है। सवाल 102 मंदरजा झील में से कौन सा एक ऐसा पीरियड है जिसमें 22 से दाई एटॉमिक रेडियस में कमी हो रही है? सवाल 103 फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। सवाल 104 मंदरजा झील में से किस हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है? फ्लोरीन की। सवाल 105 क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। सवाल 106 कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस 77 है 77 pm। एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन इज 77 pm। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। और व्यूअर्स ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन हम सिर्फ 200 MCQs डिस्कस करेंगे। ये तमाम 200 MCQs पंजाब के तमाम बोर्ड्स और टेक्स्ट बुक से इकट्ठा की गई है। तो ये तमाम 200 सवालात इंतहाई अहम है। सवाल 107 एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए दर्ज झेल में दी गई एटॉमिक नंबर वाले एटम में से कौन सा एटम सबसे ज़्यादा मुस्तहकम होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 8 है। 8 एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सवाल 108 ऑक्टेट रूल्स क्या है? तो ऑक्टेट रूल्स डी ऑप्शन देखिए अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन का हुसूल ऑक्टेट रूल कहा जाता है इसको। सवाल 109 एटम्स के दरमियान बनने इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकिली का नतीजा निकलता है? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ठीक है आयोनिक बॉन्डिंग की शक्ल में। सवाल 110 जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलता है तो इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है आयोनिक बॉन्डिंग। दूसरा ऑप्शन ठीक है। सवाल 111 दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है कोवेलेंट है। सवाल 112 a bond pair in covalent molecule usually has 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा ऑप्शन ठीक है। और सवाल 113 है दर्ज झेल में से कौन सा कंपाउंड बॉन्डिंग के लिहाज से गैर सिमती है? तो KBr। दूसरा ऑप्शन ठीक है। सवाल 114 है दर्ज झेल में से कौन सा फेयर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखता है? तो आखिरी ऑप्शन ठीक है HCl और H2O। सवाल 115 C2H2 मॉलिक्यूल की कितने बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होता है? 3। सवाल 116 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। सवाल 117 दर्ज झेल में मॉलिक्यूल का कौन सा जोड़ा एक जैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स पर मुश्तमिल है? C2H4NO2। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 118 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की बाहमी इश्तिराक से बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। सवाल 119 अगर कोवेलेंट बॉन्ड एक जैसे एटम के दरमियान तश्कील पाई जाए तो बॉन्डिंग की किस्म होगी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सवाल 120 दर्ज झेल में से कौन सा आयोनिक कंपाउंड है? NaCl। सवाल 121 एमोनियम आयन बनने का बायस है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सवाल 122 मीथेन में पाया जाने वाला कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल होता है? सवाल 123 मॉलिक्यूल में पाया जाने वाला बॉन्ड किस किस्म का होता है? पोलर कोवेलेंट। सवाल 124 एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली का नतीजा है आयोनिक बॉन्ड। सवाल 125 मॉलिक्यूल जिसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो N2 है। सवाल 126 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकिली से बनने वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। सवाल 127 किस मॉलिक्यूल में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है? HCl में। सवाल 128 दर्ज झेल में से किस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी पाई जाती है? BF3 में। सवाल 129 बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? तो बर्फ़
पानी बर्फ से कसीब है। वाटर इज डेंसर देन आइस, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 130, दर्ज झेल में से कौन सा कंपाउंड पानी में हल पजीर नहीं है? C6H6, ये पानी में हल पजीर नहीं है। सवाल 131 है, सोडियम क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड 1413 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1413। और सवाल 132, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉइलिंग पॉइंट 1413 और सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, आप व्यूअर्स को जो भी पेपर चाहिए हमारे पास तमाम पेपर्स मौजूद है, तो इसी वीडियो के नीचे वो पेपर लिखिए, इसी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। सवाल 133, केमिकल बॉन्डिंग बनने के दौरान किस किस्म की फोर्सेस गालिब होती है? अट्रैक्टिव फोर्सेस। सवाल 134, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होती है इंटर मालिकुलर फोर्सेस। सवाल 135, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जाहिर किया जाता है डॉटेड लाइन से। सवाल 136, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 97 है, 97 डिग्री सेंटीग्रेड। सवाल 137, दर्ज झेल में से कौन सा कंपाउंड पानी में हल पजीर नहीं है? C6H6 पानी में हल पजीर नहीं है। सवाल 138, अगर दो एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फ़र्क 1.7 से ज़्यादा हो तो इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होगा। जब 1.7 से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह सवाल 139 भी यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर दो एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फ़र्क 1.7 से कम हो तो फिर क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सवाल 140, नापसंदीदा बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए साल्ट्स की कितनी कंसंट्रेशन दरकार होती है? 0.05। सवाल 141, गैसेस मादा की हल्की तरीन हालत है, इनकी डेंसिटीज़ को यूनिट में ज़ाहिर किया जाता है GDM3, आखिरी ऑप्शन ठीक है। सवाल 142 से एट फ्रीजिंग पॉइंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो लिक्विड और सॉलिड है। और सवाल 143 है, टॉस पार्टिकल में से कौन सी मोशन पाई जाती है? वाइब्रेशनल मोशन पाई जाती है टॉस पार्टिकल में। और सवाल 144 है, इनमें से कौन सी गैस तेजी से डिफ्यूज करती है? तो तेजी से जो गैस डिफ्यूज करती है वो हाइड्रोजन है। अगला सवाल, सवाल 145 है, 1 एटम प्रेशर कितने पास्कल के बराबर होता है? 1 एटम प्रेशर, 1 एटॉमिक प्रेशर बराबर होता है 1,1325 पास्कल्स के। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल 146, वो गैस जिसका डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा है तो वह हाइड्रोजन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 147, मादी की सादा तरीन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर गैस है। सवाल 148, एटॉमिक प्रेशर एट सी लेवल, एटॉमिक प्रेशर सी लेवल पर कितना है? तो 760, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। सवाल 149, पंक्चर ऑफ टायर, टायर पंक्चर ये मिसाल है इफ्यूजन की। सवाल 150, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूज मोर रैपिडली, तो सबसे तेजी से डिफ्यूज करने वाली गैस हाइड्रोजन है। सवाल 151, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटॉमिक प्रेशर, एटॉमिक प्रेशर नापने के लिए जो आला इस्तेमाल होती है वो बैरोमीटर कहलाती है। सवाल 152, डेंसिटीज ऑफ गैसेस आर मेजर्ड इन, गैसेस की डेंसिटी नापी जाती है GDM-3, पहला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 153 है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड प्रेशर इन लेबॉर्ट्री, लेबॉर्ट्री में प्रेशर मालूम करने का आला मैनोमीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 154 है, किस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा? तो -2730 पर। सवाल 155, 1 एटॉमिक प्रेशर इज इक्वल टू, एक एटॉमिक प्रेशर बराबर होता है 760 टॉर की। सवाल 156, इन चार्ल्स लॉ के इज इक्वल टू, ये बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर V/T है, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 157, प्रेशर का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट ऑफ प्रेशर जो है NM2 है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है।
सवाल 158 है, इन बॉयल लॉ द कांस्टेंट क्वांटिटी इज टेम्परेचर। यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 159 है, एवापोरेशन में जो मालिक्यूल्स माया की सतह को छोड़ते हैं इनमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी। सवाल नंबर 160 है, माया का वेपर प्रेशर कब बढ़ता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर में। और सवाल 161 है, डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी 1.0 GCM3 है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। सवाल 162 है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का प्रेशर कितना है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का प्रेशर 760, डी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 163 है, ड्यूरिंग एवापोरेशन द मॉलिक्यूल्स विच एस्केप आउट फ्रॉम लिक्विड सरफेस हैव मॉडरेट एनर्जी वैल्यू, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 164, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2.7 होती है, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल 165, कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इज कॉल्ड, कॉमन साल्ट की कंसेंट्रेशन सोल्यूशन ब्राइन कहलाती है। सवाल 166, द एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ज़मीन पर यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो पानी है, वाटर है। सवाल 167 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नहीं है। सवाल 168 है, द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन की मिसाल जो है पानी में सियाही है, इंक इन वाटर। सवाल 169 है, द कंपाउंड विच इज यूज्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वो पानी है। और सवाल 170 है, द सिंपलेस्ट मेथड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूशन एंड पेवर लिक्विड इज एवापोरेशन, ये सादा मेथड है। सवाल 171, सॉल्वेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक इज, सॉफ्ट ड्रिंक में सॉल्वेंट क्या होती है, पानी। और सवाल 172 है, ब्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन, पीतल टोस में सोल्यूशन की मिसाल है Zn+Cu, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 173, मॉइस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन, मॉइस्ट दून ये मिसाल है लिक्विड इन गैस की। सवाल 174 है, इनमें से कौन सा सोल्यूशन टोस में माया है, टोस में माया सोल्यूशन मक्खन है, बटर है। सवाल 175 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। सवाल 176, बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मक्खन सोल्यूशन मिसाल है, तो टोस में माया की मिसाल है लिक्विड इन सॉलिड की। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 177 है, एलाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सवाल 178, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन, तो ओपल्स है। और सवाल 179, सोल्यूशन के अक़साम 9 है। सवाल 180, इनमें से कौन सा सोल्यूशन माया में माया है, तो पानी में अल्कोहल, ये माया में माया है। सवाल 181, स्मोक इन ईयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हवा में धुआं ये मिसाल है सॉलिड इन गैस, गैस में टॉस की। सवाल 182, कंसंट्रेशन ऑफ रेशो ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूट, तो इसका पहला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 183 है, इनमें से किस सोल्यूशन में पानी ज़्यादा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 0.25 m है। सवाल 184 है, अगर 100 ग्राम पानी में 310 cm अल्कोहल हल किया जाए तो ये कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। सवाल 185 है, मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी है, सोल्यूशन की 1 DM3 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल 186 है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 DM3 सोल्यूशन इज कॉल्ड, इसको मोलरिटी कहा जाता है। सवाल 187, कंसंट्रेशन की रेशो है, निस्बत है, तो पहला ऑप्शन देखिए सॉल्वेंट टू सॉल्यूट, इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 188 है, यहाँ पर लिखा है द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मास, मास इसको कहा जाता है। सवाल 189 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है NaCl है। और सवाल 190 है, मोलर शुगर सोल्यूशन इज मोर कंसेंट्रेटेड, तो इसका करेक्ट आंसर 4 है।
सवाल 191 द कंपाउंड विच डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, तो वो C6H6 है जो पानी में हल नहीं होती। सवाल 192 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉल्व इन वाटर, अल्कोहल जो है पानी में हल हो जाता है। सवाल 193 टेंडर इफेक्ट इज शोन बाय जेली, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। सवाल 194 द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की एग्जाम्पल जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। सवाल 195 है द कलर ऑफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इज डार्क पर्पल, इसका कलर होता है। सवाल 196 है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मिसाल है सस्पेंशन की। सवाल 197 द एग्जाम्पल ऑफ फॉल सोल्यूशन, फॉल सोल्यूशन या कोलाइड सोल्यूशन की एग्जाम्पल जो है पेंट्स है। सवाल 198 द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड सोल्यूशन, कोलाइड सोल्यूशन की एग्जाम्पल स्टार्च है। सवाल 199 ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंसिस्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का उसूल, पहला ऑप्शन ठीक है। और सवाल नंबर 200 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम एन इज, तो क्रोमियम K2Cr2O2 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्या है 6 है। सवाल 201 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन फ्री स्टेट, आज़ाद हालत में तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। सवाल 202 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटल हाइड्राइड इज -1, पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल 203 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड इज 5 करेक्ट है। और आखिरी ऑब्जेक्टिव सवाल नंबर 204 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड इज 6, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है। तो व्यूअर्स ये रही सुपर पंजाब के तमाम बोर्ड्स की क्लास 9 की केमिस्ट्री की बुक्स इकट्ठा की गई 204 अहम MCQs। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।